हेलो बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे पेपर अभी एग्ज़ाम्स चालू हैं और कुछ बच्चों की प्रीलियम एग्ज़ाम 1 और कुछ बच्चों की प्रीलियम्स एग्ज़ाम 2 भी चालू हैं। तो बच्चों, आपके तारीख और जो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस यानी कि तारीख शहरियत जो है उसका पेपर भी होगा। एक बच्चे ने मैसेज भी किया था कि मैम कल पेपर है, तो इसीलिए आज बच्चों मैं आपके लिए ये पेपर पैटर्न यहाँ पे लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे पेपर आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको सवालात होते हैं, कौन से सवालात आपको करने हैं आपके पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। तो बच्चों, यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एक ख़ास बात बताती हूँ कि बच्चों, मराठी में जो पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ उसको करूँ। ये उर्दू में जो पेपर है मेरे पास वो मराठी में पेपर अवेलेबल नहीं, मतलब जो पेपर रियल अभी 2026 में आपको प्रीलियम्स में आने वाला है वो मेरे पास अभी सिर्फ मराठी में अवेलेबल है, उर्दू में अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे उर्दू में से सिर्फ आपको पैटर्न समझाऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, लेकिन आपको वो पेपर दिखाऊंगी मैं मराठी का, तो वो देखकर आपको उसमें से सवालात करने हैं। मैं थोड़े बहुत सवालात आपको खुद ट्रांसलेट करके भी दूंगी और आप चाहे तो उसको गूगल से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी का वो पेपर अभी का रिसेंटली हुआ वही पेपर है और ये पेपर मैं आपको सिर्फ आपके पैटर्न के लिए बता रही हूँ। इसी वीडियो में मैं वो भी पेपर दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो लॉन्ग वीडियो उसकी दूसरी भी मैंने मेरे चैनल पे फुल अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रीलियम्स एग्ज़ाम का जो प्रीलियम्स या फिर बोर्ड का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होता है, सबसे पहले तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का अलिफ, यहाँ पे आपको जो खाली जगह होते हैं, मतलब 3 खाली जगह दिए जाते हैं और जो भी खाली जगह है आपको यहाँ पे बयान को पूरा करना है। आप क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं और उसके आगे जवाब लिखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पूरा आपको तारीख को बारीक बीनी से मुरतब करने वाले मुहक्किक को डैश डैश कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा जुमला लिखकर खाली जगह के अंदर जवाब लिखना है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ पे 3 सवालात होते हैं 3 मार्क्स के लिए, ये 1-1 मार्क के लिए होता है। उसके बाद बच्चों, दूसरा जो सवाल आता है आपको, वो गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखना होता है। इस तरीके की भी 3 सवालात होते हैं गलत जोड़ी, यानी कि आपको जो है खाली जगह और गलत जोड़ी करना ही करना है। बोर्ड्स के लिए भी बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए गलत जोड़ी होती है, तो गलत जोड़ी कौन सी है उसे पहचानना है और उसमें से सही जो जोड़ी आएगी उसको सही जोड़ी को, जो गलत जोड़े उसको पहचान कर आपको उसे सही करके लिखना है। यहाँ पे 2 है और एक आगे है। नेक्स्ट पेज पर देखो, यहाँ पे देखो ये तीसरी वाली है। तो यहाँ पे 3 जो है 3 मार्क्स के लिए गलत जोड़ी पहचानने के लिए आपको बोला जाता है। उसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का अलिफ, यहाँ पे आपको खाके ही होते हैं। मैं वो भी पेपर आपको बताऊंगी, खाके ही होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ये वाला सवाल पहला जो है लुगत की किस्में, यहाँ पे आपको लुगत की किस्में, फिर उसके बाद जमहूरियत के सुतून और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है महाराष्ट्र में जो है आलमी विरसे में शामिल सयाहती मुकामात। तो यहाँ पे ये वाले 3 क्वेश्चंस, यहाँ पे ये चार्ट्स अलग हैं और जो अभी के पेपर में आए हुए हैं वो चार्ट्स अलग हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से चार्ट्स करने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए होते हैं, कोई 2 खा के आपको मुकम्मल करना होता है। उसके बाद ब, यहाँ पे दर्ज झील पर नोट लिखे, नोट लिखना होता है, कोई 2 आपको लिखने होते हैं, 4 मार्क्स के लिए होता है। तो बच्चों 4 मार्क्स के लिए है, मतलब यहाँ पे आपको 4, मतलब एक सवाल 2 मार्क्स के लिए है, तो 2 मार्क्स यानी कि 4 लाइन आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो नेशनल फिल्म आर्काइव्स, उसके बाद लुगत और उसके बाद कार्ल मार्क्स, ये 3 हैं। लेकिन अभी के पेपर में जो अभी प्रीलियम्स का पेपर हुआ है उसमें तो ये तीनों भी आपको नोट्स नहीं, दूसरे हैं, वो मैं क्वेश्चंस आपको उसमें से बताती हूँ। फिर उसके बाद दर्ज झील बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो यहाँ पे दौरे हाजिर में गैर मुल्की सफ़र की शरह में इजाफा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। और तारीख तहकीक में देखो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करके देती हूँ ये क्वेश्चंस है या नहीं। तो देखो ये सिर्फ यहाँ पे पैटर्न के लिए बता रही हूँ, सवालात उसमें से करने हैं आपको। तो यहाँ पे जो है कोई 2 सवालात करने होते हैं। सवाल नंबर 3 में यहाँ पे 4 सवालात दिए जाते हैं, कोई 2 सवालात आपको करने होते हैं, यानी कि ये भी 2 मार्क्स के लिए होता है और एक जवाब आपको 4 लाइन्स का लिखना होता है। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है आपको पैराग्राफ दिया जाता है। तो पैराग्राफ पढ़कर आपको यहाँ पे 3 सवालात दिए जाते हैं। 2 सवालात 1-1 मार्क के लिए होते हैं और तीसरा जो एक सवाल इसमें का 2 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ को 4 मार्क्स होते हैं। तो कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे आ सकता है। जो पैराग्राफ अभी आया है वो उस पेपर में से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए कोई 2। तो यहाँ पे सयाहत की कोई 3 किस्मों की वजाहत कीजिए और उसके बाद ज़राए अबलाग की अहमियत लिखिए। तो ये भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको करके जाना है आपको। उसके बाद देखो कदीम भारत की तारीख के बारे में दर्ज झेल नुकात की मदद से मालूमात दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये चौथा जो है, दर्ज झेल तस्वीर का मुशाहिदा करके ये निशान जिस अम्र से ताल्लुक़ रखते हैं इसकी मालूमात लिखिए। मालूमात लिखना है, बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, यहाँ पे तारीख हमारा ख़त्म हो जाता है जो 28 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ से जो है सियासियात यानी कि शहरियत आपका चालू होता है यहाँ से। तो झील में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। जो सही सवाल मतलब इसमें से यहाँ से आपको सही ऑप्शन जो है देखकर ही आपको यहाँ पे सवाल पूरा जुमला मुकम्मल करके जवाब लिखना है। ये यहाँ पे 2 MCQs होते हैं, तो ये 2 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद देखो अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दर्ज झेल बयानात सही है या गलत वजूहात के साथ दुरुस्त करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कंपलसरी यही होता है, अगर गलत होगा जवाब तो उसको दुरुस्त करके लिखना है। हाँ, अगर आपको सिर्फ सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत, इतना ही मालूम होगा तो इतना ही आप इसको लिख सकते हैं सही, तो भी आपको मार्क्स वहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, दर्ज झेल तस्वुरात की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पे 2 सवालात होते हैं, कोई एक आपको यहाँ पे जवाब लिखना होता है और ये 2 मार्क्स के लिए होता है, यानी कि 4 लाइन्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है, इसी का सवाल नंबर 8 का बाद जो होता है उसमें खाके दिए जाते हैं आपको और खाकों को आपको यहाँ पे मुकम्मल करना होता है। तो यहाँ पे ये 2 खाके हैं, लेकिन अभी के पेपर में जो खाके आए हैं वो अलग हैं, वो बताने वाली हूँ आपको। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए कोई एक। तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए होता है और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट एक सवाल के लिए एक जवाब, यानी कि 4 पॉइंट का एक जवाब आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो बच्चों अभी मैं मराठी का पेपर दिखाती हूँ आपको, वो पेपर करना है, इसी साल का है अभी वो, तो ध्यान से देखो, उसमें सवालात मैं बताती भी हूँ थोड़ी। ये देखो बच्चों, ये अभी का हुआ पेपर है। तो यहाँ पे देखो कोलकाता का जो सवाल है, खाली जगह कोलकाता, यहाँ पे डैश डैश, ये भारत का जो पहला वहाँ पे कोलकाता का सवाल है। आप टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा देखकर करके लो, क्योंकि हिस्ट्री में रेगुलर तो हिस्ट्री नहीं पढ़ाती, मैं मैथ्स और साइंस और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो आप वहाँ से थोड़ा सा देखकर करके लो। फिर वहाँ नेक्स्ट देखो महाबलेश्वर का जो सवाल है, महाबलेश्वर में का जो भिल्लार गांव जो है किसके लिए फेमस है, तो ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, महाराष्ट्र तैयार होने के लिए डैश डैश लाड़की बहुलीला डैश डैश बनता था, ऐसे सवाल है। तो यहाँ पे ये आप टेक्स्ट बुक से देख लो। उसके बाद गलत जोड़ी आपको पहचान कर दुरुस्त करके लिखना है। तो उसके लिए देखो आपके टेक्स्ट बुक में है सवाल मलखाम का, फिर वाटर पोलो, स्केटिंग और बुद्धिबल, वो जो चेस वगैरह का, तो वो वाला सवाल देखो आपकी टेक्स्ट बुक में कौन सा है, तो वहाँ से करो। उसके बाद ये जो सही जोड़ी पहचाननी है, दूसरा वाला माथेरान, कोल्हापुर, अजिंठा, ये शहरों के नाम है, वो वाला सवाल है। उसके बाद तीसरा, ये महाराष्ट्र में जो विद्यापीठ है वो, फिर बनारस, अलीगढ़, जिवाजी, ये सिटीज़ देखो नाम जो है पीछे आपके सबक के एंड में ख़त्म होने पर जो सवालात होते हैं वहाँ पे पीछे ये मिलेगा आपको, वहाँ से देखकर आप इसको कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों ये वाला भारतातील विविध नृत्य शैली, तो ये वाला देखो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके का चार्ट है, महाराष्ट्र, कुचिपुड़ी, केरला और यहाँ पे भरतनाट्य, ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक चार्ट होगा। तो पीछे आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे जहाँ सवालात ख़त्म होते हैं वहाँ पे चेक करो, मतलब जहाँ सबक ख़त्म होता है सवालात स्टार्ट होते हैं वहाँ पे चार्ट्स चेक करो होंगे। तो उसके बाद देखो
ये वाला भारतातील प्रसार माध्यमे है, ये वाला भी चार्ट आपकी टेक्स्ट बुक में है पीछे। और उसके बाद महाराष्ट्रातील लोकनाट्याचे विविध लोकप्रिय प्रकार, तो यहाँ पे ये वो डांस का वगैरह जो चैप्टर में दिया गया है उस चैप्टर में ये आपको मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाले 3 सवालात हैं, तो इसको आप गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके आपकी टेक्स्ट बुक में चेक करके लो। उसके बाद देखो ये सवाल नंबर 3, ये 4 मार्क्स के लिए है। तो फिल्मों का वगैरह जो सबक में दिखाया गया है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखो चित्रपट माध्यमात इतिहास हा विषय महत्त्वाचा आहे, तो फिल्म में तारीख ये बहुत अहमियत की हामिल है, ऐसा सवाल कुछ तो होगा। तो वो वाले चैप्टर में आप जाके चेक करो। उसके बाद देखो ये वाला सवाल दूसरा जो है खेलों के बारे में जो सबक में बताया गया है उसमें सवाल मिलेगा, सध्याच्या काळात खेळाचे अर्थ कारण बदललेले आहे, मतलब अभी के ज़माने में खेल का जो रूप है वो बदला गया है। तो ये वाला सवाल आपके टेक्स्ट बुक से देखो। उसके बाद आपण आपला नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपला पाहिजे, यानी कि हम अपनी जो परंपरा वगैरह जिसको बोलते हैं हम, उसको हमें उसको जो है उसकी हमें मतलब ये क्या बोलते हैं संभालना चाहिए। तो ऐसा वो अपने जो भारत का जो कल्चर वगैरह दिया गया है, संस्कृती जिसको बोलते हैं भारत की, तो वो उस चैप्टर में आपको ये मिलेगा। उसके बाद विविध विषयांमधील कृतींसाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते, तो इसमें क्या आपको ये दो करके लो, बस हो जाएगा। ये फिल्म वाला एक और अभी का वो खेल वाला एक टेक्स्ट बुक में आपके वो चैप्टर है, देख लो। उसके बाद ये पैराग्राफ देखो, यहाँ पे ये पैराग्राफ एक बार पढ़ के लो। पैराग्राफ का तो कोई सवाल नहीं, आप वहाँ पे जो सामने पैराग्राफ होगा उसमें से देखकर आप कर सकते हैं, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़कर ही आपको करना है। पैराग्राफ एक बार सिर्फ इसमें से भी पढ़ कर लो। तो यहाँ पे आसान आसान से सवालात हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सवाल नंबर 5, तो स्त्रीवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय, यानी औरतों के बारे में जो तारीख में बताया गया है वो पूछा गया है यहाँ पे। उसके बाद मार्क्सवादी तारीख के बारे में एक सवाल पूछा गया है, मार्क्सवादी तारीख का सवाल है। उसके बाद ये आर्ट फन, लोगों में जो फ़न की मालूमात कैसे बढ़ने लगी और उन्हें कैसा उसमें इंटरेस्ट आने लगा, उस पर सवाल पूछा गया है। और ये भारत के अंदर भारतीय दूरदर्शनच्या विकासाची वाटचाल थोड़क्यात लिहा, तो दूरदर्शन का विकास यानी कि उसकी तरक्की कैसे हुई वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपके शहरियत का पाठ शुरू होगा। ये वाला शेतकरी चळवळीची डायडॅश ही प्रमुख मागण्या आहे, तो यहाँ पे ये वाला सवाल पूछा गया। उसके बाद ये लोकशाही का वगैरह इसके आपके टेक्स्ट बुक में से आप देख कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो चार्ट से मैं बताती हूँ, उस पर 7वां सवाल, जो गलत, अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत, ये देखकर आपको यहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ पे ये संविधान के बारे में पूछा गया है, दूसरा आघाडी शासन के बारे में, और तीसरा निवडणूक आयोग एखादा मतदान संघाता पुन्हा निवडणूक घेतात, वापस जो इलेक्शंस लेते हैं उस पर सवाल है। तो शहरियत में लेसन 3-4 हैं, तो वहाँ 5 हैं शायद, देखकर कर लो। उसके बाद पुढील संकल्पना स्पष्ट करा कोणतीही एक, तो यहाँ पे ये 2 आपको दिए गए हैं, आदिवासी का एक और राजकारण गुनहगारी, तो ये 2 में से कोई एक करना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाले चार्ट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी यानी कि औरतों के आज़ादी के लिए क्या क्या कायदे बनाए गए हैं वो वाला सवाल एक है, और दूसरा यहाँ पे निवडणूक प्रक्रिया यानी कि इलेक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है वो वाला एक क्वेश्चन है। चार्ट्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे, यानी यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के लिए कोई एक जवाब लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो, इसको देखकर आप ट्रांसलेट करके इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका शायद ज्योग्राफी का पेपर होगा, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो और कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करो, अपलोड हो जाएगा।